हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर फ्री। इस वीडियो में हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन का पोर्शन कवर अप करने वाले हैं जो कि जैम के सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल न्यूमेरिकल अप्रोच देखेंगे कि मतलब उस अगर कोई भी सरफेस इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे डील करना है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस न्यूमेरिकल अप्रोच हमारी इसमें रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाउ टू सॉल्व डबल इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन, या तो डबल इंटीग्रेशन बोल सकते हो या सरफेस इंटीग्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, या फिर एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका जो नोटेशन होता है, नोटेशन कुछ आप किसी फंक्शन का जैसे f का ही आप निकाल रहे हो, अगर मैं बात करूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो dx dy एरिया एलिमेंट होता है, तो उसका लिख दिया मैंने एरिया एलिमेंट। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस किया है अपनी जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस हैं। ठीक है, तो और f dy dx, ठीक है, लिख तो आप दोनों में से कोई भी सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि इन जनरल जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसके हिसाब से जो लिमिट्स होती है ना, वो लिमिट्स कैसे लिखी जाती है। अगर dx पहले है, यहाँ पर dx पहले लिखा हुआ है, तो लिमिट्स पहले dx की पुट होगी x1 से x2, और फिर dy है, फिर dy को सॉल्व करेंगे जो होगा y1 to y2, मतलब पहले हम dx सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद हम dy सॉल्व करेंगे। और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या है, dy, तो पहले y1 से y2 इसकी लिमिट पुट करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद x1 से x2 लिमिट रखेंगे, जो भी लिमिट होगी, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया एक तरीके से सॉल्व करने का जो बहुत ही ज्यादा इनिशियल मेथड है, उसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाउ टू टेक लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स कैसे लेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि लिमिट्स लेने के दो तरीके हैं। हाउ टू टेक लिमिट्स, इसमें दो हैं। केस वन, केस वन क्या है कि अगर क्या है आपके पास जो सरफेस दे रखी है, ठीक है, किसी भी जैसे आपको एफ का इंटीग्रेशन निकालना है, तो कोई एक सरफेस आपको गिवन होगी, तो उस सरफेस पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन जब करना होगा तो आपको ये देखना है कि उस सरफेस में उसकी एक्स और वाई की लिमिट्स क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या फिर एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, if S is a surface in which x and y varies independently। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा था कि अगर x और y की जो लिमिट है, x और y आपस में कोई भी इनका कोरिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसकी पूरी पूरी लिमिट्स रख देंगे। ठीक है, फुल लिमिट्स। सपोज मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, एग्जांपल एक ले लेते हैं डायरेक्ट। इसका एग्जांपल है, सपोज f इज इक्वल टू 4y केक है। ठीक है, और इसका जो ये जो फंक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, किसमें है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे तो किस तरीके से मैंने बताया इस, और इसका जो सरफेस दे रखी है वो सरफेस है आपकी कुछ इस तरीके से, यहां से ये इस सरफेस पे। ठीक है, तो इसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ये तो आपका हो गया y इज इक्वल टू 0, ये हो गया x इज इक्वल टू a, ये हो गया y इज इक्वल टू b। ठीक है, और ये हो गया x इज इक्वल टू 0। तो क्या है इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स लिख सकते हैं इसको, फाइंड फ्लक्स ऑफ f थ्रू सरफेस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो फ्लक्स का मैं मतलब बता दूं, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स को हम सरफेस इंटीग्रेशन में ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऑब्लिक में यहाँ पे हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स, अगर आप ये देखिए कि फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तब भी आपको उस वेक्टर फंक्शन का, उस फंक्शन का आपको सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो अब मैं इसको, अगर मैं इसको प्रोसीड करूं तो मैं इसको किस तरीके से प्रोसीड करूंगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो f लिखा, और dx dy k कैप होगा इसका एरिया एलिमेंट, dx dy k कैप इनका डॉट होगा, तो ये मिल जाएगा 4y।
ठीक है, dx dy। पहले अगर हमने dx dy लिख लिया है तो हम पहले x की लिमिट लिखेंगे। x की लिमिट इंडिपेंडेंटली वेरी हो रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। देखिए x और y में कोई भी रिलेशन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है, कांस्टेंट है लिमिट्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, ठीक है, पूरा इंडिपेंडेंट हो गया। और दूसरी y की लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू b, ठीक है। इस तरीके से हमने लिमिट पुट कर दी। dx की लिमिट से हमको इससे मिल गया a, ठीक है, इससे मिला 4y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2y स्क्वायर, और 2y स्क्वायर से जब b माइनस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं इसको। इसका आपने dx किया तो x 0 टू a, और इसका मैंने किया 4y स्क्वायर अपॉन 2 0 टू b, ठीक है, 2 से 2 कट गया और b रखा तो b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इंटू a, तो 2ab स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ही आंसर हो गया। तो ये मेथड जो हम लोग अप्लाई करेंगे, वो ये मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारी जो लिमिट्स हैं, सरफेस की जो लिमिट्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली वेरी हो रही है। इंडिपेंडेंटली वेरी होने का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी इस तरीके से कर्व नहीं दे रखा है, बिल्कुल, या तो x और y दोनों के पैरेलल हैं। x और y दोनों के पैरेलल होने का क्या मतलब है, कांस्टेंट लिमिट्स है, ठीक है, कांस्टेंट वेरी कर रही है, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कोई भी आपको इक्वेशन नहीं दे रखी है, जैसे y इज इक्वल टू x, तो ये डिपेंडेंसी हो गई, y x के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4ax क्यूब, कुछ भी है, मतलब इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मतलब x और y में डिपेंडेंसी है। लेकिन आप इसमें देखिए x और y में कहीं भी डिपेंडेंसी हमको नहीं मिल रही है, x और y इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फुल लिमिट, x की फुल लिमिट रख दी और y की फुल लिमिट रख दी, ठीक है। अब हम लोग का जो दूसरा केस है, वो दूसरे केस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि अगर लिमिट्स क्या है, डिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, तब हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन में। तो केस 2 है हमारा, when surface is bounded by two curves, ठीक है, two curves in which x and y vary dependently। मतलब सिंपल से यही है कि कुछ भी दो कर्व से एक एरिया बन रहा है हमारा, ठीक है, किन्हीं भी टू कर्व से एरिया बन जा रहा है हमारा, और उसमें x और y की जो लिमिट्स हैं, x और y हैं, वो डिपेंडेंटली होके वेरी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सपोज कुछ इस तरीके से है, ठीक है, एक आपका ये कर्व हो गया फर्स्ट कर्व, एक ये हो गया आपका सेकंड कर्व, तो दो कर्व से लिखा है ना, व्हेन सरफेस इज बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है। फर्स्ट कर्व, इस कोई इक्वेशन दे दी हमने y इज इक्वल टू f1x, कुछ भी, ठीक है। ये वाला जो कर्व है ये हो गया सपोज y इज इक्वल टू f2x, दो कर्व हो गए, इससे कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, ये वाला। तो अगर आपको इसका सिंपल एरिया भी निकालना है तो ये xy प्लेन है, सिंपल एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, डबल इंटीग्रेशन dx dy, या फिर और dy dx, इन्हीं दो तरीके से आप इनके एरिया एलिमेंट को लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें क्या करना है, आपको निकालना है इसका एरिया। तो इसका आप एरिया कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज आ रहा है a1 b1 a2 b2, दो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब हमने जब dx dy लिखा है, ठीक है, dx dy, तो क्या होगा कि आपको पहले x की लिमिट पुट करनी है और फिर y की। तो जो हमारा पहले लिखते हैं, जिसको हमने पहले लिखा है, उसकी जो लिमिट होगी हम डिपेंडेंट वाली वेरी कराएंगे, ठीक है। तो x पहले तो x हो गया, पहले फिर हमें x की लिमिट लिखनी है, तो क्या कीजिए x के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया,
x के पैरेलल एक लाइन खींची, तो पहले इसने किसको कट किया, f1x को, फिर किसको कट कर रहा है ये, f2x को, है ना। तो पहले f1x को, तो अब हमारा क्या है, अगर y इज इक्वल टू f1x है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1y। हमने क्या किया, जैसे अगर सपोज ये होता कुछ y बराबर एक्स स्क्वायर तो हम निकाल लेते ना इससे x इज इक्वल टू रूट वाई, तो उसी तरीके से x को हमने क्या निकाल लिया, फंक्शन ऑफ y की टर्म में, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, f2x, तो x को हम लिख लेंगे f2y की फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। तो हमारी जो फर्स्ट लिमिट है इसमें x की, वो कैसे लिखी जाएगी, x इज इक्वल टू f1y देन x इज इक्वल टू f2y। ये तो हो गई x की लिमिट। अब y की लिमिट कैसे लिखेंगे इसमें हम, y की लिमिट जब भी, पहली लिमिट तो हम डिपेंडेंट वाली लिखते हैं और y की लिमिट इंडिपेंडेंट लिख देंगे, मतलब b1 से फुल लिमिट, जिसको बोलते हैं फुल लिमिट लिख देंगे। पूरा कहां से कहां तक स्ट्रेच हो रहा है, b1 से b2 तक, ठीक है। तो इसकी लिमिट हम लोग रख देंगे b1 से b2 तक, इस तरीके से। तो ये हो गया लिमिट रखने का तरीका, कब, जब x और y डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया है अपना एलिमेंट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट लिखने में मुझे dy की लिमिट पहले लिखनी है, तो dy की हमारी पहले क्या करेंगे, y के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। y कहां है, नीचे से खींचेंगे ना, नीचे ओरिजिन है, ठीक है, नीचे से। तो हमारा इसने पहले किसको कट किया, f2 को, फिर किसको कट किया, f1 को। तो हमारी जो लिमिट वेरी कर रही है वो क्या कर रही है, y is equal to f2x2, y is equal to f1x, और फिर सेकंड वाले की फुल लिमिट x की क्या है, a1 से a2, ठीक है। तो इसी तरीके से जिसको आप पहले लिख रहे हैं उसकी लिमिट जो होगी उसको आप पहले एक लाइन खींचो पैरेलल उसके, फिर जो उसको पहले काट रहा है वो वाली लिमिट लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट जो इसको बाद में काट रहा है जिस कर्व को, और फिर दूसरे वाले की फुल लिमिट रखेंगे। अगर आपको ये लिमिट्स रख ली आपने तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट होता है सरफेस इंटीग्रेशन में इन्हीं लिमिट्स को रखना, ठीक है। कई लोग इसको f1x2 f2x रख देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर माइनस में, माइनस का एक साइन मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द सरफेस इंटीग्रेशन, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है value of the integral f vector dot dx where f बराबर x k cap and s is the region surface bounded by y बराबर x and x square बराबर 4ay, ठीक है। तो क्या है कि हमको क्या निकालना है, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर हमको निकालना है, जिसमें कि हमारे पास f वेक्टर दे रखा है x k कैप, ठीक है, और रीजन तो दे रखा है रीजन बाउंडेड बाय, किससे रीजन बाउंड कर रहा है, एक तो है हमारी y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये हमको निकालना है, ये हमको दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फिगर ड्रॉ करनी होगी। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। तो y बराबर x, फंक्शंस कैसे प्लॉट करते हैं ये वर्तिका मैम ने डिस्कस कर रखा है, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, फंक्शंस कैसे प्लॉट करना है। अगर फंक्शन प्लॉटिंग में आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स बाय मैथमेटिकल फिजिक्स बाय वर्तिका शर्मा, तो उसमें आपको मिल जाएंगे ये फंक्शंस की वीडियो, ठीक है। तो y इक्वल टू x क्या है, आपकी ये स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो मैं किस तरीके से इसको प्लॉट करता हूं, मैं बता देता हूं। x तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो ठीक है, और y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। x पॉजिटिव कब रहेगा, ये तो आपको पता चल रहा है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो x हमेशा पॉजिटिव राइट साइड में रहेगा, तो इसका जो फेस होगा वो कुछ राइट साइड में होगा, और y प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो मैं इस तरीके से पैराबोला को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इंटरसेक्शन। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन पहला पॉइंट हो गया 0 0, और सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू क्या है, x है, y इज इक्वल टू x जब इसमें रख दिया हमने तो क्या मिला, ये हो गया x इज इक्वल टू 4a और y इज इक्वल टू x है, y बराबर 4 है, y इज इक्वल टू 4 है। तो ये हो गया 4a कॉमा 4a, हमारे दो इंटरसेक्शन के पॉइंट मिल गए। अब हमारा क्या हो गया, अब सिंपली हमको f वेक्टर डॉट ds वेक्टर करना है। xy प्लेन है, सीधे सीधे x dx dy, ठीक है।
अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। पहले हमको किसका करना है, dx रखना है ना, तो dx के लिए हमें x के पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। x के पैरेलल हम इधर से लाइन खींची, तो पहले क्या मिला हमको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली इक्वेशन। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से क्या होगा, x की लिमिट हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 4ay टू, पॉजिटिव में है तो माइनस लेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, टू y इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये y, और y की लिमिट हम लोग क्या रखेंगे, फुल लिमिट क्या है 0 टू 4, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, जिसमें हम लोग को लिमिट रखनी है स्क्वायर रूट ऑफ 4a बाई 2 y, फिर है 0 टू 4a और dy। तो इसमें हमने रखा 1/2 तो बाहर आ गया, तो ये हो गया y स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4ay, नीचे से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ay इंटीग्रेशन 0 टू 4a dy। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन 6 माइनस a y स्क्वायर और 0 टू 4a, तो ये जाएगा 4 को रखा 64 a क्यूब बाई 6 माइनस का 4a स्क्वायर, 16a स्क्वायर इंटू a 16 a क्यूब, तो ये हो गया 32 3, सॉल्व कीजिए, माइनस का 16/3 a क्यूब, ठीक है, ये आंसर हो गया। एक्चुअली में क्या है, तो स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं पहले। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ S is two-sided open surface bounded by a simple closed curve C, देन स्टेटमेंट क्या आएगा इसका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर कोई भी एक क्या है सिंपल क्लोज कर्व C से बाउंडेड है, ठीक है, तो क्लोज कर्व C से बाउंडेड होने का मतलब क्लोज इंटीग्रेशन हो गया, लाइन इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा कर्ल ऑफ f डॉट ds वेक्टर, ठीक है, ओवर अ सरफेस S, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो अब इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ये टू साइडेड ओपन सरफेस क्या है, बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व C, ठीक है। सो अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो मैं कुछ कर्व्स इस बनाता हूं, इमेजिन कीजिए इनको, ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ग्लास, ये हो गया आपका एक कोई भी क्यूब, फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं अच्छे से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो हैं, इन दो से हम लोग समझ लेंगे, यही दो एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे कि टू साइडेड ओपन सरफेस क्या होता है, और बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व C, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास का जो ऊपर का जिस पे सरफेस होता है जिससे आप पानी पीते हैं, ठीक है, ये राउंड सर्कल हो गया, ठीक है, और बाकी का ये सब ग्लास पैक्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें क्या बात करूं कि ये ऊपर की तो सरफेस ओपन है, लेकिन ये साइड वाली वॉल, ये बॉटम वाली वॉल, ये साइड वाली वॉल, ये आगे वाली वॉल है, और ये पीछे वाली वॉल, ये जो बैक साइड में जो वॉल है, ये तो आपकी सब पैक्ड हैं, ठीक है, पैक्ड हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, एक तो ये तो ग्लास हो गया, ठीक है,
ये ग्लास क्या है, ये ओपन सरफेस है, ऊपर इसका ओपन सरफेस है और ये साइडों से हर जगह से पैक्ड है। तो इसमें क्या है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर एयर आपकी दो तरफ से हिट कर पा रही है आपकी सरफेस को, तो वो टू साइडेड ओपन सरफेस है। अदरवाइज आप ऐसे समझिए, इसका जो सिंपल सा ही फंडा है कि इस तरीके से आप ग्लास है, बाहर से इधर से सब पैक्ड है, लेकिन ये एक ओपन हो रहा है किधर, क्लोज कर्व, सिंपली क्लोज कर्व है, इसका ऊपर का सर्किल है। तो इस सर्किल के, ठीक है, तो इस सर्किल के साथ जो मिल बन रहा है वो ये आपका हो गया। और ये जो है, आप कोई भी क्यूब लीजिए, जैसे आप कोई भी न्यूली ओपन बॉक्स होता है, कोई भी आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो ऊपर का आप गत्ते को हटा लीजिए, फिर साइड में बचेगा और ऊपर से गत्ता एकदम खाली होगा, ठीक है। तो ये उस तरीके की सरफेस है। तो इन कुछ सरफेसेस को बोलते हैं टू साइडेड ओपन सरफेसेस, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, स्टोक्स थ्योरम बोलता है अगर यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है f, सपोज यही एक वेक्टर फंक्शन f है, वेक्टर फील्ड है यहाँ पर, तो इसका जो लाइन इंटीग्रेशन है इस कर्व के अलोंग, ठीक है, किस कर्व के अलोंग, ये जो ग्लास की ऊपर वाली कर्व है, जो सर्कल है उसके अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग जो इसका लाइन इंटीग्रेशन है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उस वेक्टर फंक्शन का जो ये जो इससे जो सरफेस बन रहा है, ठीक है, ये जो सरफेस बन रहा है उसके साथ अगर आप उसके कर्ल का आप क्या निकाल लो, उसका सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन उसके कर्ल का निकाल लो, और या फिर लाइन इंटीग्रेशन निकाल दो उसके कर्व के जहां पे वो ओपन हो रहा है उसके उस कर्व के अलोंग, तो वो दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है कि ये जो आपका क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, इसके अराउंड किसी भी फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन ले लीजिए, या फिर ये जो आपकी जो बाकी की बची कितनी 5 सरफेसेस आपकी जितनी बच रही हैं उसके अक्रॉस आप उसके कर्ल का, उस वेक्टर फंक्शन के कर्ल का आप सरफेस इंटीग्रेशन ले लीजिए, वो दोनों के इक्विवेलेंट होता है। ये स्टोक्स थ्योरम आपकी कहती है, ठीक है। तो टू साइडेड ओपन सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व, आई फील आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, वही इसी के यही केवल इन्हीं सरफेसेस के लिए ये स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर ये पूरा बंद होगा इस तरीके से, पूरा बंद कर दीजिए आप इसको, ऊपर से भी इसको क्या कीजिए, बंद कर दीजिए इस तरीके से, तो आप इसमें आप स्टोक्स थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कहीं भी ओपन ही नहीं हो रहा है, लाइन इंटीग्रेशन आप किसके अलाउ करोगे, है ना। ऐसे ही अगर ये ऊपर से हम इसको बंद कर दें तो इसमें भी आप एप्लीकेबल नहीं है स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी क्या है, टू साइडेड ओपन सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व होना मैंडेटरी है, वहीं पर स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड। एक तो हो गया स्टेटमेंट और टू साइडेड ओपन सरफेसेस। तो क्वेश्चन है हमारा, हमें निकालना है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy, और जो इसका इक्वेशन दे रखी है रीजन वेयर सी क्या है, सी है रीजन बाउंडेड बाय y is equal to x square and x is equal to y square। ये आपका दो सरफेसेस हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो टू साइडेड ओपन सरफेस होता है, ये आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आपको मैंने टू साइडेड ओपन सरफेस तो बता दिया कि क्या होता है। एक और बात होती है कि 2D सरफेसेस आर ऑलवेज टू साइडेड ओपन सरफेसेस। ये क्यों होती है, मैंने आपको एक उसमें एनालॉजी बताई थी कि टू साइडेड ओपन सरफेस से आप ये भी समझ सकते हैं कि टू तरफ से, दो तरफ से आपकी एयर हिट कर रही है। तो सपोज अगर आपका यही है, इस तरीके से आपका कोई भी एक पैरेललोग्राम ले लीजिए, इस तरीके से आपका कोई फिगर है, इसके अलोंग ये रन कर रही है आपकी जो लिमिट है सी, ठीक है। तो क्या है, ये जो एरिया बाउंड कर रही है, तो ये क्या है, टू साइडेड ओपन सरफेस है, मतलब दो तरफ से इसको एयर हिट कर रही है, ठीक है। 2D में इस तरीके से, तो सिंपल सी आप इसको बस याद रखिए कि जितनी भी 2D सरफेसेस होंगी वो सब टू साइडेड ओपन सरफेसेस होंगी, मतलब स्टोक्स थ्योरम जो है वो हमेशा ही एप्लीकेबल होगी 2D सरफेसेस के लिए।
तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास हम इसमें आराम से निकाल सकते हैं कि एफ वेक्टर क्या है हमारा। एफ वेक्टर है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये हमारा एफ वेक्टर हो गया। हम ले सकते हैं इसको, हमें पहले फिगर को अब ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर को ड्रॉ करते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मैंने बताया था। तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई हमेशा पॉजिटिव, तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी कि हमेशा y पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमारा इनसे क्या रीजन क्या बाउंड हो रहा है, ये वाला। ठीक है, और हमेशा अगर आपको नहीं दे रखा है कि कौन सा डायरेक्शन रन कर रहा है, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग पॉजिटिव सेंस लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये देखिए आपका 2D फिगर है, तो 2D फिगर हमेशा ही टू साइडेड ओपन सरफेस होता है। तो टू साइडेड ओपन सरफेस होने की वजह से हम लोग इसमें स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसकी जरूरत है कि नहीं है इंटरसेक्शन की। ठीक है, आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो, 0 0 इस तरीके से पॉइंट आप इसके निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले अब हम लोग स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमको इसका कर्ल ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं। ये हो गया आपका 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में इधर हो गया 0। तो केवल k कैप की डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, बाकी तो 0 होगा, बाकी से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो dx dy का कंपोनेंट है वो k कैप की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो k कैप को देखेंगे तो इधर से x मिला, माइनस में था, ये माइनस का 2x हो जाएगा ये। ठीक है, ये y का 0 हो जाएगा। अब y में इधर देखेंगे तो माइनस 2x, माइनस था ना, माइनस 2x। ठीक है, ये प्लस है, इस तरीके से इसको प्लस लिख लीजिए। ठीक है, ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये 0, तो इसका आंसर 0। सपोज अगर वो प्लस नहीं होता, माइनस को ही लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये माइनस यहां पर माइनस होता और यहां पर माइनस होता। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाता, माइनस के 4x k कैप। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका लाइन इंटीग्रेशन स्टोक्स थ्योरम किस में कन्वर्ट कर देगी, सरफेस इंटीग्रेशन में। कर्ल ऑफ एफ निकाल लिया, माइनस के 4x k कैप dx dy से आप इसकी वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k कैप हो जाएगा। ठीक है, dx dy। अब इसकी जब हम लिमिट पुट करेंगे तो x लिमिट पुट करने के लिए x के पैरेलल लाइन खींचते हैं, x के पैरेलल ये खींची, तो ये वाला क्या है, ये वाली जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर y, और दूसरा वाला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो सॉरी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो नीचे वाली जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई, स्क्वायर रूट ऑफ वाई से इधर से है ना, स्क्वायर रूट ऑफ वाई से वाई स्क्वायर, और फुल लिमिट आपको इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो x की जगह आप इसको वाई स्क्वायर रख दीजिए, होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपने क्या किया, y इज इक्वल टू, अब इसको x की जगह y स्क्वायर रख दिया, तो ये हो गया y की पावर 4। तो इधर आएगा तो ये कॉमन होके आपका मिलेगा 1 माइनस वाई क्यूब, कुछ इस तरीके से। तो y बराबर तो 0 हो गया एक, और y बराबर 1, तो y बराबर 0 से 0,0 मिल गया, y बराबर 1 से 1,1 मिल गया। ठीक है, तो ये तो दो हो गए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आपकी जो फुल लिमिट है, फुल लिमिट कहां से कहां तक जा रही है y की, 0 से 1 तक। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका क्या होगा, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी जो लिमिट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ वाई से वाई स्क्वायर तक, और ये हो गया आपका बचेगा dy, सॉरी, हाँ ठीक है, फुल लिमिट है 0 to 1। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ वाई और वाई स्क्वायर से आप इसको लगाइए, क्या आएगा, 2y स्क्वायर माइनस का 2 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रखा, वाई की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर 2
वाई डी वाई, लिमिट हो गई 0 to 1। ठीक है, अब इसकी रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 वाई की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 और 0 से इसको ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 5 प्लस 1, 5 इज इक्वल टू 3 बाई 5 आंसर। ठीक है, अगर वहां प्लस होता तो 0 आता, क्योंकि कर्ल ऑफ एफ ही 0 हो गया, तो उसका उसका अगर आप इंटीग्रेशन करते इस लाइन के अलोंग, लाइन इंटीग्रेशन, तो भी 0 ही आता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमने इसको क्या किया, उसको माइनस करके देख लिया, तो उसका कर्ल ऑफ एफ 0 नहीं आ रहा था, तो उसका आंसर आ गया 3/5। ठीक है, आप लाइन इंटीग्रेशन से करते फिर भी 3/5 ही आता। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द सरफेस इंटीग्रेशन इन स्टोक्स थ्योरम व्हिच कवर्स इन द जैम एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। मैं वीडियोस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा सकता। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप उसमें हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी से भी रिलेटेड, चाहे जैम से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी कैरियर से रिलेटेड हो। ठीक है, या फिर आईटीज, आइजर्स, टीएफआर, किसी से भी रिलेटेड है, आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।